हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन करेंगे इवोल्यूशन। पहले जो अर्थ था वहाँ पे स्टीम था, CH4 था, CO2 था एंड NH3 था। यूनिवर्स जो है ये 20 बिलियन ईयर अगो का है एंड अर्थ जो है ये 4.5 बिलियन ईयर अगो का है। लाइफ जो आया था वो 500 मिलियन ईयर अगो आया था, मतलब कि 4 बिलियन ईयर अगो। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था इसमें बोला गया था कि कोई भी लाइफ जो बना है वो डिकेइंग प्रोडक्ट से बना है, बट इस चीज़ को डिस्प्रूव कर दिए लुईस पास्चर। फिर ऑपरिन हेल्डेन के द्वारा बोला गया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है एंड फिर ऑपरिन हेल्डेन के बाद आए मैलर लैब में 800 डिग्री सेल्सियस पे अमीनो एसिड बनाए। नेक्स्ट आए डार्विन जो थे, डार्विन इज इक्वल टू अल्फ्रेड वेलेस। मैं लिखी हूँ डार्विन का एंड अल्फ्रेड वेलेस का सिमिलर कंक्लूजन था। फिर नेक्स्ट है अर्नेस्ट हगल, मतलब कि ये गील के बारे में बोले थे कि जो गील जो है वो पास करता है, तो इसको डिस्प्रूव कर दिया गया था कार्ल अर्नेस्ट बॉन बियर के द्वारा। नेक्स्ट है एनालॉगी में आता है आई विंग फ्लिपर, मतलब कि आई देख सकते हैं ऑक्टोपस एंड ह्यूमन का दोनों का सेम है, मतलब कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट बिहेवियर सेम है। विंग में भी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है बट दोनों का काम फ्लाई करना ही रहता है। फ्लिपर में भी वही है। अगर हम विंग का बात कर ले तो विंग आता है इंसेक्ट में एंड यहाँ पे वर्ड का दिया गया है तो ये दोनों एनालॉगी होगा, बट यहीं पे विंग का बैट एंड बर्ड का दिया गया तो ये एनालॉगी नहीं होगा, होमोलॉगी होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था वो 1850 इससे मतलब कि 1900 में 1920 में हुआ था, जिसकी वजह से कि डिसअपियर होने लगा था वाइट मॉथ। नेक्स्ट है एडेप्टिव रेडिएशन में फिंचेस के बारे में हमें पता है, मतलब कि वो जो बिग था स्पैरो का। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स में पॉच वगैरह रहता है बेबी को पालने के लिए। एडेप्टिव रेडिएशन में फिंचेस आता है एंड ऑस्ट्रोपियल मार्सोपियल्स का एग्जाम्पल आता है। लेमार्क आए थे, लेमार्क जिराफ के बारे में बोले थे कि जिराफ मतलब कि उसको खाना खाने में दिक्कत होता था, इसलिए वो गर्दन को उठते गया तो उसका बड़ा नेक हो गया एंड फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करने लगा, तो ये था। रियल में ऐसा कुछ था नहीं। फिर आए थॉमस माल्थन, जिससे कि डार्विन इन्फ्लुएंस हुए एंड ये जो बोले थे ये एक्सपोनेंशियल के बारे में बोले थे। फिर आए ह्यूगो ड्यूब्रिज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन जो होता है ये लार्ज होता है, रैंडम होता है एंड डायरेक्शनल लेस होता है। फिर हार्डी विन वोज 5 फैक्टर दिए थे, बोलते अगर ये सब चेंज नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, A+V का होल स्क्वायर हमें पता रहता है, ये होता है A² + B² + 2AB। सिमिलर ऐसा ही है ये हो गया A² की जगह P², B² की जगह पे Q² एंड 2AB की जगह 2PQ एंड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग में मीन कैरेक्टर होता है। डायरेक्शनल में होता है कि एक ही तरफ ग्राफ जाता है, मतलब कि ये है तो ये इस साइड शिफ्ट होने लगता है एक ही साइड। फिर है डिस्ट्रप्टिव में बहुत पेरिफेरल, मतलब कि इस साइड भी होगा एंड इस साइड, मतलब कि पेरिफेरल में ही सिर्फ इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है 2000 मिलियन ईयर अगो, जिसको कि हम बोल सकते हैं 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ अपीयर हुआ था। 500 माया जो था यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट वगैरह आया था एंड 300 माया में जॉ लेस फिश। नेक्स्ट है 320 माया, मतलब कि माया मतलब होता है मिलियन ईयर अगो, यहाँ पे सीवीड एंड फ्यू प्लांट के बारे में बोला गया है एंड फिर 200 मिलियन ईयर अगो में रेप्टाइल्स के बारे में बोला गया है एंड फिर 65 माया में, मतलब कि 65 मिलियन ईयर अगो में डायनासोर जो था वो डिसअपियर हो गया था। कोलियोकंथ के बारे में सोचा गया था कि ये एक्सटेंट हो गया है, बट 1938 में साउथ अफ्रीका के वाटर में कोलियोकंथ को देखा गया। नेक्स्ट है रामापथेथियस एंड ड्रायोपथेथियस, ये 15 मिलियन ईयर अगो इनको देखा गया था एंड ये एस्ट्रोलोपथेथियस जो होते हैं ये फ्रूट खाते हैं एंड ये स्टोन व्यूपन्स होते हैं एंड ये 2 मिलियन ईयर अगो थे एंड ईस्ट अफ्रीका के जंगल में रहते थे। नेक्स्ट है होमो हैबिलिस जो थे ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक था एंड इसका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो 650 to 800 cc था एंड ये मीट वगैरह नहीं खाते थे एंड इनका फॉसिल जावा में मिला 1891 में। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस जो है ये 100 मिलियन ईयर अगो था एंड जावा 1891 था। 900 cc ब्रेन कैपेसिटी था एंड ये जो था मीट खाता था। निंदरथल मैन का ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc था एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ
10,000 ईयर अगो। तो ये हो गया एवोल्यूशन का रिवीजन। तो इस टाइप से शॉर्ट वे में रिवीजन करो, ना कि पूरा एकदम से पोथा लेके बैठ जाओ।